तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेरी हेल्प की। इसके पहले जो मैंने वीडियो मांगा था, वीडियो का लिंक मांगा था या चैनल का नाम मांगा था, तो आपने मुझे चैनल का, एक सिस्टर हैं या जो भी ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे चैनल का लिंक दिया और उस लिंक नहीं दिया, चैनल का नाम बताया। मैंने उस नाम से सर्च किया तो मैंने देखा कि वो अंशु की ननद ही है, लेकिन उसमें सारे के सारे वीडियोज़ डिलीट थे, कोई वीडियोस नहीं था। वीडियोस डिलीट क्यों हुए? अगर ननद सही थी, अपनी बात रख रही थी, अपने माँ बाप के, अपने मायके के पक्ष को रख रही थी, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। दूसरी बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधी अधूरी वीडियो देखकर और कमेंट मत करिएगा, रिक्वेस्ट है। इसमें कुछ मैं सवाल मुझे पता चले हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि मैं वीडियो तो नहीं देख पाई इन ननद रानी का, जो अंशु की ननद है, लेकिन जो वीडियोस देखा है, कुछ लोगों ने डाउनलोड किया है, कुछ लोगों ने उसमें से कुछ कुछ बातें मुझे आकर बताई हैं। मैंने पहले भी उस वीडियो में बोला कि भाई मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन दुनिया लोगों का वीडियोस देख रहे हैं और एक ही पॉइंट लोग, सारे लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग सच हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें देखो, अंशु को तो मैंने गलत बोला ही, क्योंकि अंशु ने गलत किया है, शुरू से ही गलत किया है। एक नई नवेली जाकर थोड़ा सा अपने ससुराल में एंजॉय करती है अपने नई नवेली शादी को, लेकिन अंशु ने जाते ही ऐसा कुछ माहौल बना दिया सोशल मीडिया पर लाकर ससुराल वालों को कि निगेटिविटी ही फैल गई। जैसे कि ससुराल वालों को गालियां मिलना या ससुराल वालों को हेट मिलना, सास के लिए हेट मिलना, क्योंकि अंशु ने बहुत रो रो के लोगों को बताया है कि एक लड़की का माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है। उस लड़की ने तो पहले ही सब कुछ खो दिया है और उसके बाद से एक परिवार के आश्रय आई है, तो वो परिवार भी इस तरह से बोल रहा है। इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को लेके ननद रानी ने, जो अंशु की ननद है, उन्होंने बोला जो बात कि एक लड़की का जो माँ बाप नहीं रहते हैं उसको कोई नहीं अपनाता, या उसके भाई नहीं रहते हैं तो कोई नहीं अपनाता, लेकिन हम लोगों ने अपनाया क्योंकि हमारे भाई के वजह से हम लोग मजबूर थे। ऐसा कुछ पहले क्लियर किया, मैंने वीडियो नहीं देखा, आप लोगों के ही कमेंट के आधार पर मैं ये बता रही हूँ। पहली बात मैंने बोल दिया ना कि अंशु गलत है, लेकिन यहाँ पर ननद जी से, अंशु की ननद जी से एक क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, वीडियो डाल रही हैं तो देखती भी होंगी, लोगों का क्वेश्चन है कि क्या उस लड़की का उसमें कसूर था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है? क्या अनाथ बच्चों का शादी नहीं होता है? क्या अनाथ बच्चे इंसान नहीं होते हैं? क्या आपका ससुराल और मायका भरा पूरा है, इसलिए आप दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते? मानते हैं कि अंशु थोड़ी सी नकचढ़ी है, थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है वो अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के अनाथ होने पर भी उसको ताना दे। तो कहीं ना कहीं ये तो सही है ना कि कितना हुआ, ननद ने अपना ताना मारना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं आप बड़ी हो तो आपको समझाना चाहिए अंशु को, उसके अंदर अगर बचपना भी है तो ये आपको समझाना चाहिए। कहाँ तक फ़ोन करके समझाते तो मुझे लगता था कि अंशु समझ जाती, इतना तो उसके अंदर है। लेकिन आपने क्या किया कि अंशु ने तो गलती की ही, बिल्कुल अंशु ने गलत किया अपने ससुराल वालों को इस तरह से एक्सपोज करके, लेकिन आपने क्या कम किया? मुझे बताइए, क्या आपने कम किया? आपने भी तो वही किया जो अंशु ने किया, तो फिर अंशु को गलत कैसे बोल सकते हो? अंशु को अनाथ बोलकर आपने अंशु के अनाथ होने का मजाक उड़ाया। अंशु के माँ बाप नहीं है तो क्या वो बच्ची का शादी नहीं होगा? कि आपने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान आपके परिवार वालों ने कर दिया है। अगर आपका परिवार नहीं अपनाता तो क्या उसकी शादी नहीं होती? ये आपका मतलब जो भाषा है मुझे नहीं समझ में आया। अगर अंशु बचपना है, अंशु के अंदर लड़कपन है, तो आप क्या हो? आप तो भरी पूरी परिवार की हो, ससुराल भी भरा पूरा है, मायका भी भरा पूरा है, लेकिन आपकी बातें, आपकी जो भाषा है वो बहुत ओछी है, गिरी हुई सोच है आपकी यहाँ पर। दूसरी बात, इनके एक बात पे मैं जवाब देना चाहूँगी, जिस पे
इन्होंने राज फैमिली के ऊपर भी उंगली उठाया है। यहाँ पर भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि राज फैमिली के ऊपर इन्होंने बोला कि 5 साल कहाँ थी वो फैमिली जब अंशु का कोई नहीं था। यानी कि राज फैमिली आज अपनापन दिखावा कर रही है या अपनापन, ऐसा मैंने एक कमेंट में किसी ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बातें बोली हैं ननद ने, तो उसी पे मैं इस कमेंट के आधार पर ही इस ननद से पूछ रही हूँ कि 5 साल कहाँ थे, 5 साल कहाँ थे, ये जो शब्द आप रट्टा मारे हो, तो ये बात तो फिर आपको अपने भौजाई से बोलना चाहिए था, अंशु से बोलना चाहिए था, जब अंशु के पास कोई नहीं था कन्यादान देने को। जब 5 साल पहले वो लोग नहीं थे तो अंशु भी उनके लिए नहीं थी। सिंपल सी बात है, उन्होंने अंशु को आगे बढ़ के नहीं दिखाया अपनापन, अंशु ने उनके पास गुहार लगाया क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, अपने कोई नहीं थे, कहने को तो सब थे लेकिन कोई था नहीं कन्यादान देने को। तो इस परिवार के पास गई अंशु, बकायदा इस परिवार ने अंशु को बेटी के रूप में अपनाया, कन्यादान किया। तो क्या आपको उस टाइम पे नहीं अकल खुली थी? कि अकल खुल जाती तो एक बार अंशु को, बात तो होती ही थी, अंशु को बोल देते कि इस परिवार से कन्यादान मत दिलवाओ, आप ही किसी का जुगाड़ कर देते कन्यादान दिलवाने के लिए, माँ बाप खरीद के दे देते या माँ बाप बनवा देते, जैसे भी करते आप अंशु को सिखा पढ़ा देते। उस टाइम तो अंशु इतनी क्लोज नहीं थी राज फैमिली से, है ना। तो ये जो राज फैमिली के ऊपर उंगली उठा रहे कि आज तक 5 साल के पहले कहाँ था परिवार, आज एक परिवार मिला है तो उसको मतलब ऐसे करके समथिंग इन्होंने कुछ बोला है, यानी कि ससुराल का परिवार। तो कम से कम मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन उठा सकती हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तब ये पूछ सकते हैं कि 5 साल पहले नहीं था राज फैमिली, लेकिन आप तो अब उसके साथ में हो, तब क्यों ऐसा कर रहे हो? फैमिली हो ना आप, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? उसको समझाते बुझाते, आप ही की फैमिली है, अगर वो गलती कर रही है तो क्या आप भी गलत करोगे? तो जहाँ पर जो चीज़ें गलत है वहाँ पर गलत है भाई। राज फैमिली के ऊपर उंगली उठा, मेरा कोई उनसे वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो शब्द बोले हैं 5 साल पहले कहाँ थे, तो 5 साल पहले अंशु भी नहीं थी इनके लिए। अंशु ही आकर कन्यादान के लिए बोली और उसके हिसाब से अंशु का कन्यादान हुआ। आप ही लोग किसी से कन्यादान दिलवा देते, आप तो पहले से जानते थे कि अंशु का कोई नहीं है, अनाथ है अंशु, लाचार है, बेबस है, बिचारी समझ के आप लोगों ने उसको अपना लिया। आपको पता नहीं था कि आएगी तो आपके घर में आग लगा देगी, है ना। तो ये सब रायता फैला के, और इनकी ननद ने क्या किया कि वीडियो डिलीट कर दिया। किसके डर से? अंशु की तो सारी वीडियो पड़ी है, माँ का बताया चलो आपके साथ हैं। अंशु को पहले ही बोला कि, मैंने तो बहुत पहले बोला कि अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन वहाँ पर आपने ये सब करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपकी माँ रो रही है तो आप एक बड़ी बहन के तौर पे फ़ोन करके अंशु को समझा सकती थी। बाकी मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, लोगों ने आकर बताया, क्योंकि मैंने इनका वीडियो नहीं देखा था दोस्तों, और जब तक जाती देखती तब तक इनका वीडियो डिलीट हो गया था। कल तक शायद इन्होंने अपना वीडियो डाला था और अंशु के लिए बहुत ज़्यादा बोला था, गलत, लेकिन कुछ पॉइंट उसमें से लोगों ने उठाकर मुझे बताया कि ये चीज़ें हैं। और खैर, मैं जितना पॉइंट याद है, जितना आप लोगों ने हेल्प किया है, बताया है, उतना मैंने बोला। बाकी मैं फिर भी नहीं जानती हूँ कि उन्होंने मतलब पूरा कई दिनों से वीडियो डाल रही थी, बोला क्या था। शुक्र मनाइए कि इनका चैनल 3000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए अंशु की बुराई कर करके। अंशु बहुत बुरी है, लेकिन उसकी बुराई कर करके अपनी ही ननद, हम लोग तो खैर गैर हैं, लेकिन आप अपनी ननद हो के अपने भौजाई की बुराई कर दी। जब आपकी भौजाई इतनी गलत है कि आपके माँ को रुला दी, तो आप कौन सी सही हुई? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप लोग बताना कि क्या मैंने सही बोला, जो पॉइंट आपने बोला है। बाकी अगर कहीं से भी मैं गलत हूँ तो माफ़ करना एक बार फिर से, मेरा किसी का भी पर्सनली दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।